हाय, इस वीडियो से हम शुरू करेंगे यूनिट नंबर 6, दैट इज अर्बन प्लानिंग इन इंडिया। तो इसके अंदर मेनली हम क्या क्या कवर करेंगे। सबसे पहले हम अर्बन प्लानिंग की क्या प्रिंसिपल्स होते हैं, क्या ऑब्जेक्टिव्स होते हैं, उसके बारे में जानेंगे। देन अर्बन प्लानिंग प्रोसेस के बारे में जानेंगे। देन क्या क्या मूड्स है ऑफ द अर्बन प्लानिंग। देन लोकल एरिया प्लान एंड टाउन प्लानिंग स्कीम के बारे में जानेंगे। एट लास्ट जो करंट सिनारियो है अबाउट द अर्बन प्लानिंग इन इंडिया, इसके बारे में डिटेल में समझेंगे इस चैप्टर के अंदर। ओके, तो ये सभी चीज़ें हम मेनली कवर करेंगे। तो लेट स्टार्ट विद द इंट्रोडक्शन। देखिए, जो अर्बन प्लानिंग है या टाउन प्लानिंग बोल सकते हैं हम इंडिया के अंदर, ये थ्रू मतलब ये हिस्ट्री से चलता हुआ आ रहा है। ठीक है, मेनली जो प्लानिंग होता है और जो प्लानिंग होता है और जो इम्प्लीमेंटेशन होता है, जो भी प्लानिंग है उसका इम्प्लीमेंटेशन, इसके बीच के गैप को मेनली समझना है। इस टाउन प्लानिंग को समझने के लिए मेनली हमें प्लानिंग एंड इम्प्लीमेंटेशन के गैप को हमें कवर करना है। तो ये यूनिट में हम यही मेनली कवर करेंगे। देखिए, इंडियन हिस्ट्री में हमें पता है कि ये जो टाउन प्लानिंग है ये बहुत पुराना एक कॉन्सेप्ट है, क्योंकि एंशियन इंडिया से ही हम देख रहे हैं कि जब इंडस वैली सिविलाइजेशन था तब से लेके वैदिक पीरियड, इनमें काफ़ी ज़्यादा टाउन प्लानिंग की बातें हमें दिखाई देती है और बहुत सारी चीज़ें हमें जानने को मिलता है। इंडस वैली सिविलाइजेशन में जैसे कि हड़प्पा सिविलाइजेशन हो गया या मोहनजोदारो हो गया, इनमें हमें टाउन प्लानिंग काफ़ी ज़्यादा दिखाई देता है। इसके अंदर जैसे एक्सीलेंट ड्रेनेज सिस्टम हो गया या सैनिटेशन सिस्टम हो गया, ये हमें दिखाई देता है इस सिविलाइजेशन के अंदर। तो इसके अंदर मेनली हमें पता है, जब हम ये सिविलाइजेशन पढ़ते हैं हड़प्पा या मोहनजोदारो, तो इसमें हमें टाउन प्लानिंग की इस तरह की चीज़ें दिखती है। जैसे हायर या मतलब हम बोल सकते हैं अपर प्रोटेक्टेड जो पोर्शन होता था, उसमें अपर या रूलिंग क्लास के लोग रहते थे, और जो लोअर वाला रहता था पोर्शन, उसमें कॉमन लोग रहते थे। इस तरह से मेनली टाउन प्लानिंग किया जा रहा था, और इसमें काफ़ी ज़्यादा जैसे ड्रेनेज सिस्टम हो गया, सैनिटेशन फैसिलिटी हो गया, इस तरह से इसमें सुविधाएं थी उस समय। या जैसे मान लीजिए इंडस वैली सिविलाइजेशन के अंदर हमें देखने को मिलता है कि बहुत बड़े बड़े ब्रॉड जो स्ट्रीट, ओके, बड़े बड़े जो मेन स्ट्रीट रहा करते थे। उसके बाद स्ट्रीट, जो स्ट्रीट लैम्प थे वो भी थे मेनली लोगों के वेलफेयर के लिए। देन लोग जो हाउसेस थी उसको डिवाइड किया गया था मेनली 3 ग्रुप के अंदर, जिसमें ड्वेलिंग हाउस हो गया, लार्ज बिल्डिंग हो गया या पब्लिक बाथ हो गया। इस टाइप से तीन तीन ग्रुप के अंदर जो इंडस वैली सिविलाइजेशन में घरों को क्या किया गया था, डिवाइड किया गया था। और जो गरीब लोग रहते थे वो मेनली छोटे, ओके, छोटे घरों में रहते थे, और जो बड़े लोग रहते थे, जो रिच लोग रहते थे, वो मल्टी रूम स्पेशियस हाउस में रहा करते थे। तो ये हमें देख रहे, हम इंडस वैली सिविलाइजेशन से आज भी ये कल्चर चल रहा है। देन प्लानिंग प्रिवेलिंग, तो अलग अलग प्लानिंग थे उस समय वैदिक, सेम जैसे ये जो प्लानिंग थे ये वैदिक पीरियड में भी कंटिन्यू रहा है। जैसे हमें इसके कुछ टेक्स्ट से मिलता है, एंशियंट टेक्स्ट से हमें पता चलता है, जैसे पुराण के अंदर हमें पता चलता है। तो जो भी उस समय बिल्डिंग थी, ठीक है, उसमें भी हमें साइंटिफिक चीज़ें देखने को मिलती है। तो जैसे हम अभी जैसे वैदिक पीरियड की बात की, अभी जैसे अभी हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन की बात की, अभी हम वैदिक पीरियड की बात करते हैं। देखिए, ये भी हमें पता चलता है थ्रू दी वेरियस टेक्स्ट। कैसे, जैसे ये शिल्पा शस्त्रा है, ये मेनली जो मान सारा जिन्होंने लिखा था, इनके टेक्स्ट से पता चलता है कि हम टाउन प्लानिंग की तरफ एंशियंट पीरियड में भी काफ़ी ज़्यादा आगे थे। फिर अर्थशास्त्र जो मेनली कौटिल्य ने लिखा है, इनके टेक्स्ट से भी पता चलता है, इन्होंने जो डेवलपमेंट है, जो सिविक आर्ट का जो डेवलपमेंट है, इसकी चर्चा की थी अपने इस अर्थशास्त्र किताब में, और मनसरा ने अपने शिल्पा शास्त्र किताब के अंदर। तो इस तरह से हमें जो एंशियंट टाउन के बारे में काफ़ी चीज़ें पता चलती है। और जो एंशियंट टाउन थे, इनको मेनली कैटेगराइज किया गया था एज पर द साइज, शेप और पर्पजेस के हिसाब से। ठीक है, किस तरह से, देखिए, 8 टाइप में डिवाइड किया था मेनली एंशियंट पीरियड में, 8 टाइम में, और मतलब इसमें, ठीक है, वैदिक पीरियड के समय में। और जो इंडस वैली सिविलाइजेशन था वहाँ पे हमने कितने 3 टाइप में देखा था। ठीक है, अभी देखिए ये 8 टाइप कौन से हैं जो मेनली हमें इस वैदिक पीरियड में देखने को मिलती है। ठीक है, ये है धंग धंग का, देन धंडा का, देन नंद नंदवात्रा, सर्वोदोभात्रा, देन स्वस्तिका, शस प्रशस्त्रा, पद्मा का, करमुख, देन चतुर्मुख। ठीक है, इस टाइप से 8 टाइप में मेनली एंशियंट टाउन हमें देखने को मिलता है। अकॉर्डिंग टू ये सभी किस किस बेस पे इसको टाइप, किस टाइप से इसको मतलब किस बेस पे इसको डिवाइड किए थे, शेप और पर्पजेस के हिसाब से। ओके, मैं फिर से एक बार पढ़ता हूँ। धनता धनता का,
नंदेवर्ता, देन सर्वतोभात्रा, स्वस्तिका, प्रस्तारा प्रस्तारा, पद्माका, करमुख एंड चतुर्मुख। जैसे इनमें हम कुछ एग्जाम्पल देखते हैं जो मेनली वैदिक टाउन से रिलेटेड करते हैं। जो वैदिक टाउन थे उसके एग्जाम्पल जैसे मदुराई हो गई या कंचीपुरम, ये क्या है मेनली एग्जाम्पल है, ये वैदिक टाउन के एग्जाम्पल है ये। अभी हम बात करेंगे मुगल टाइम में किस तरह से टाउन प्लानिंग हुआ करती थी। तो देखिए मुगल पीरियड में मेनली मुगल आर्किटेक्चर मतलब मुस्लिम आर्किटेक्चर काफ़ी ज़्यादा प्रचलन में था, बहुत फ्लरिश हुआ था। ओके, मुस्लिम आर्किटेक्चर और कल्चर, जिसमें कुछ सिटी में तो काफ़ी ज़्यादा इसका हमें जो इन्फ्लुएंस है वो देखने को मिलता है। जैसे आगरा हो गया, अजमेर हो गया, भरतपुर हो गया, दिल्ली, फतेहपुर सीकरी, इसमें हमें मुगल पीरियड का जो आर्किटेक्चर है वो दिखाई देता है। और 1720 में जैसे जयपुर सिटी को जिसने बनाया महाराजा स्वय जय सिंह ने, ओके सेकंड, तो यहाँ पे भी हमें एंशियंट टाइम का मतलब मेनली मुगल समय का आर्किटेक्चर दिखाई देता है। फिर ब्रिटिश समय में देखते हम, देखिए ब्रिटिश समय में जो भी टाउन डेवलप हुए, जो भी उनकी प्लानिंग हुए, एक्चुअली स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंस के वजह से हुई है। जैसे कि कोई टाउन जो है वो मेनली पोर्ट के पास है, तो उसका पर्पस किस लिए होता था, डिफेंस के लिए, ट्रेड के लिए, कॉमर्स के लिए। तो ब्रिटिश समय में मेनली जो टाउन का डेवलपमेंट है वो स्ट्रैटेजिक इंपॉर्टेंट को देखते हुए हुआ करता था। तो इसमें उन्होंने काफ़ी ज़्यादा म्यूनसिपल प्रॉब्लम देखे उन्होंने इस टाउन के अंदर। जैसे कि सैनिटेशन कंडीशन हो गई टाउन के अंदर, वो काफ़ी लो थी, तो उसको इम्प्रूव करने की कोशिश किया इन्होंने। फिर इन्होंने अलग अलग कमिटी बनाए, जैसे टाउन इम्प्रूवमेंट कमेटी या बोर्ड या सैनिटेशन कमेटी कलकत्ता के अंदर बनाए, बॉम्बे के अंदर और मद्रास प्रेसिडेंसी के अंदर बनाए इन्होंने फॉर द डेवलपमेंट ऑफ द टाउन। ओके, सैनिटरी कमीशन, देन उसके पहले टाउन इम्प्रूवमेंट कमेटी बनाए। देन 1915 के अंदर क्या होता है, एक फेडरिक गेडर, जिनको फादर ऑफ द अर्बन टाउन प्लानर भी कहा जाता है, ये बहुत फेमस टाउन प्लानर थे और एडमिनिस्ट्रेटर थे। इनको गवर्नर इनवाइट करते और इनको बोलते कि मद्रास प्रेसिडेंसी का मेनली मद्रास प्रेसिडेंसी के लिए अर्बन प्लानिंग के रिलेटेड जो भी इशू है उसके बारे में हमें एडवाइस कीजिए। ये कौन बोलता है, गवर्नर बोलता है पैड्रिक गेडर्स को। देन इन्होंने 1915 में पैड्रिक गेडर्स ने कुछ हाईलाइट किया, कुछ चीज़ें, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए। जैसे कि इन्होंने ये बताया मेनली टाउन के बारे में, टाउन प्लानिंग के बारे में क्या बताया इन्होंने, कि जो टाउन प्लानिंग है ये सिर्फ कोई प्लेसेस का प्लानिंग नहीं होता, सिर्फ जगह का प्लानिंग ही नहीं है या किसी काम का प्लानिंग नहीं है, बल्कि ये लोगों का प्लानिंग है, लोग जहाँ बसते हैं उसकी प्लानिंग है मेनली ये। तो इसीलिए सक्सेसफुल प्लानिंग होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जो बॉम्बे है, मद्रास प्रेसिडेंसी है, यहाँ पे फिर ब्रिटिश हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एक्ट आया 1909 के अंदर में। इनके इनके मतलब मेनली इनके सजेशन के हिसाब से, मतलब सजेशन के वजह से ये ब्रिटिश हाउसिंग एंड टाउन प्लानिंग एक्ट 1909 आता है। अब देखिए पोस्ट इंडिपेंडेंट पीरियड में देखते हम, इसमें अलग अलग एक्ट आए टाउन डेवलपमेंट के लिए। जैसे टाउन प्लानिंग एक्ट आया 1962 के अंदर, फिर लैंड एक्विजिशन एक्ट आया, फिर टाउन एंड कंट्री प्लानिंग एक्ट आता है, डेवलपमेंट अथॉरिटी बनती है। देन इसके लिए सेपरेट मिनिस्ट्री भी बनाई जाती है टाउन डेवलपमेंट के लिए या अर्बन डेवलपमेंट के लिए बोल सकते हैं हम, जैसे मिनिस्ट्री ऑफ वर्क, हाउसिंग एंड सप्लाई 1952 के अंदर। फिर एक सेपरेट मिनिस्ट्री बनी 1985 के अंदर, मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट। और आज के समय में जो करंट मिनिस्ट्री है जो मेनली अर्बन डेवलपमेंट के बारे में पूरी नोडल एजेंसी है, वो है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। ठीक है, ये मिनिस्ट्री है, ये कंप्लीट अर्बन डेवलपमेंट के बारे में देखता है। ये कंप्लीट जो मास्टर प्लान होता है सिटीज़ का, सिटीज़ के अंदर जो भी फिजिकल डेवलपमेंट करना हो अर्बन स्पेस के अंदर या इंफ्रास्ट्रक्चर सर्विसेज प्रोवाइड करना हो, ये सभी चीज़ें मेनली देखती है अभी ये मिनिस्ट्री। ओके, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स। तो अर्बन प्लानिंग जो है एक्चुअली क्या है, अरेंजमेंट है डिफरेंट लैंड यूजेस का। ओके, जिसमें मेनली क्या होता है, सेटलमेंट होता है। तो जिसमें टाउन, सिटी, मेट्रो सिटी, मेगा सिटी, ये सभी आते हैं। इसमें क्या है, मेनली लोगों को एक आइडेंटिटी मिलती है आफ्टर सेटलमेंट के बाद। तो इसीलिए अर्बन प्लानिंग जो है ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये एक टेक्निकल और पॉलिटिकल प्रोसेस है ये, जिसमें लैंड, ठीक है, लैंड का यूज़ किया जाता है, प्रोटेक्शन किया जाता है, इन्वायरमेंट, पब्लिक वेलफेयर के बारे में देखा जाता है, इन्वायरमेंट की स्टडी किया जाता है, इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में पढ़ा जाता है, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप किया जाता है, ट्रांसपोर्टेशन को, वाटर सप्लाई को, सीवरेज, सॉलिड वेस्ट मैनेजमेंट, एजुकेशन इंस्टीट्यूट में काफ़ी डेवलपमेंट लेके आ जा सकता है अर्बन प्लानिंग के हिसाब से। देन हेल्थ इंस्टीट्यूशन, पोस्ट एंड कम्युनिकेशन, ओके, स्टैट्यूटरी परमिशन, ये सभी चीज़ें मेनली आते हैं इन द अर्बन प्लानिंग के अंदर। इसीलिए अर्बन प्लानिंग जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। ठीक है,
एक वेल सेटल और एक बढ़िया लाइफ जीने के लिए, ओके, वहाँ के लोगों को, अर्बन एरिया के लोगों को एक अच्छी लाइफ जीने के लिए, एक डिग्निफाइड लाइफ जीने के लिए ये सभी चीज़ों का आवश्यकता पड़ता है। तो इसीलिए हमें मेनली अर्बन प्लानिंग के बारे में जानना पड़ेगा, तब जाके जो गवर्नमेंट है एक डिग्निफाइड लाइफ दे सकता है उस अर्बन लोगों को। तो इस वीडियो में मेनली हमने क्या क्या कवर किया, हमने मेनली इंट्रोडक्शन पार्ट देखा, अलग अलग टाइम में किस तरह से जो टाउन प्लानिंग है उसके बारे में विचार आता है। सबसे पहले हमने वैदिक पीरियड में देखा, ठीक है, वैदिक पीरियड से भी पहले हमने इंडस वैली सिविलाइजेशन में देखा, जिसमें हड़प्पा और मोहनजोदारो, यहाँ पे ये जो मेन सिविलाइजेशन है इसके बारे में जाना कि यहाँ पे किस तरह से मेनली टाउन प्लानिंग की बात हुई थी। देन हमने वैदिक पीरियड के बारे में जाना कि वैदिक पीरियड में अलग अलग जो टेक्स्ट है वहाँ पे हमें पता चलता है कि किस तरह से मेनली वहाँ पे भी उस टाइम पे अलग अलग टाइप के जो टाउन थे उसको डिवाइड किया गया था, जैसे ये 8 टाइप में किया गया था। और जो वैदिक पीरियड में 3 टाइप में डिवाइड किया गया था, ठीक है। तो उसके बाद हमने देखा कि मुगल टाइम में किस तरह से टाउन प्लानिंग हुई थी। देन ब्रिटिश समय में, उसके बाद जब भारत आज़ाद होता है तो उसके बाद किस तरह से डेवलपमेंट हुआ है, और एट लास्ट एक मिनिस्ट्री बनती है जो कि है मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अर्बन अफेयर्स। तो जो मिनिस्ट्री ऑफ अर्बन डेवलपमेंट है इसी का नाम, जो कि मेनली 1985 को बनी होती है, इसी का नाम चेंज करके मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स बनाया जाता है। इसका ये सभी काम होता है प्लान बनाना, मास्टर प्लान बनाना, इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना, अर्बन स्पेस में फिजिकल डेवलपमेंट लेके आना। तो अर्बन प्लानिंग से मेनली ये सब चीज़ों का मेनली इस इन सभी चीज़ों के ऊपर ध्यान दिया जाता है, ठीक है। सो नेक्स्ट वीडियो में विल गोइंग टू कवर अप दी अर्बन प्लानिंग प्रिंसिपल्स एंड दी ऑब्जेक्टिव। सो दैट्स ऑल फॉर दिस।